हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मूवी स्टार। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मज़ेदार मूवी को जिसका नाम है हेल्प आई स्ट्रंक माय टीचर। मूवी की शुरुआत में हमें फेलिक्स दिखाया जाता है जो पहले ही कई सारे स्कूलों से निकाला जा चुका है, जो ऑटो लियोन हार्ट स्कूल की तैयारी कर रहा है। ये आखिरी स्कूल है जिसमें इसे एक्सेप्ट किया गया है। जिसके बाद ये प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं, पर प्रिंसिपल को डाउट है कि ये टेस्ट पास कर पाएगा या नहीं, पर वो उसे खुद को साबित करने का एक मौका देती है, इसीलिए वो उसे क्लास 5th बी में भेज देती है। फेलिक्स के फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रिंसिपल मैम से डर लगे तो तुम उनके फ़नी कॉस्ट्यूम के बारे में सोचना, इससे तुम्हें वो कम डरावनी लगेगी। इसके बाद फेलिक्स क्लास 5th बी में पहुंच जाता है। वहां वो मारियो और उसकी गैंग से मिलता है। तभी क्लास में प्रिंसिपल आ जाती है जो फेलिक्स को एला के बराबर बैठा देती है। मैथ की क्लास के बाद फेलिक्स के पास मारियो आता है और वो उसे कहता है कि तुम हमारी गैंग में शामिल हो जाओ, पर उसके लिए तुम्हें 3 डेयर कंप्लीट करने होंगे। क्या तुम जानते हो कि स्कूल में भूत है? तुम्हारा पहला डेयर है कि तुम्हें पुराने स्टाफ रूम में जाना होगा। अंधेरा होने के बाद फेलिक्स पहला डेयर कंप्लीट करने के लिए स्कूल चला जाता है क्योंकि वो लूजर नहीं दिखना चाहता था। वहाँ उन्हें एक आदमी दिखता है जो किसी से बात कर रहा था। मारियो बताता है कि वो स्कूल की पुरानी प्रिंसिपल के भूत से बात कर रहा है। इसके बाद फेलिक्स स्कूल के पुराने स्टाफ रूम में चला जाता है जहाँ ऑटो लियोन हार्ट की तस्वीर होती है। उसके सामने एक बाउल रखा होता है जिसमें एक बॉल होता है। फेलिक्स बॉल को उठा लेता है और वो विंडो के पास जाकर मारियो और उसके फ्रेंड को बुलाता है, पर प्रिंसिपल को उसकी आवाज़ आ जाती है और वो वहाँ आ जाती है और फेलिक्स को पकड़ लेती है और कहती है कि अब तुम इस स्कूल से निकाल दिए जाओगे। वो फेलिक्स से बॉल लेकर रख देती है और फेलिक्स को डांटने लगती है। फिर फेलिक्स सोचता है कि प्रिंसिपल गायब हो जाए। तभी बॉल घूमने लगता है और फेलिक्स की आंख खुलती है तो वो देखता है कि प्रिंसिपल गायब हो गई है, पर वो गायब नहीं हुई थी बल्कि बहुत छोटी हो गई थी। तभी मारियो और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। प्रिंसिपल फेलिक्स के बैग में घुस जाती है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो प्रिंसिपल को इतना छोटा देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है। फिर फेलिक्स उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है, पर तभी फेलिक्स के पिता वहाँ आ जाते हैं और फेलिक्स प्रिंसिपल को सैंडविच में छुपा देता है और स्कूल ले जाता है और स्कूल पहुँच के प्रिंसिपल के कपड़ों को साफ करता है। और हम देखते हैं कि स्कूल के इंस्पेक्टर हैनिंग एक अमीर फैमिली को पुराने स्टाफ रूम में लाते हैं और बताते हैं कि हम जल्द ही इस स्कूल को बंद करके यहाँ एक न्यू एलाइट स्कूल बनाएंगे जिसमें सिर्फ अमीर बच्चे ही पढ़ेंगे। तभी मैजिक बॉल में आग लग जाती है और मिसिकी उसे बुझाते हुए लोगों के चेहरे पर भी फॉर्म डाल देता है। वहाँ फेलिक्स भी आ जाता है और हैनिंग उसे बताता है कि जल्द ही ये स्कूल बंद होने वाला है क्योंकि यहाँ पूरे बच्चे नहीं हैं। फेलिक्स प्रिंसिपल से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। प्रिंसिपल बताती है कि हमारे स्कूल में बच्चे कम हैं, इसे बचाने के लिए कम से कम एक बच्चा स्कूल में होना चाहिए। फेलिक्स कहता है तो मुझे एडमिशन दे दो। प्रिंसिपल कहती है कि ये रूल के खिलाफ है, तुम्हें पहले टेस्ट क्लियर करना होगा। फेलिक्स प्रिंसिपल को अपने पेंसिल बॉक्स में रख लेता है और कहता है कि अब तुम मेरी मदद करोगे मैथ के एग्जाम में। इसके बाद फेलिक्स प्रिंसिपल की मदद से एग्जाम करने लगता है। इसके बाद मारियो अपना पेपर फेलिक्स को दे देता है सॉल्व करने के लिए और कहता है कि तुम्हारा सेकेंड डेयर ये है कि तुम हमारा पेपर सॉल्व करोगे। प्रिंसिपल की मदद से वो पेपर को सॉल्व कर लेता है। इसके बाद प्रिंसिपल को उससे बात करते हुए एला को उस पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगती है। फेलिक्स टॉय शॉप में प्रिंसिपल के लिए कपड़े खरीदने के लिए जाता है और वापस घर जाते वक्त वो गिर जाता है, जिसके बाद वो प्रिंसिपल को चेक करता है। तभी एला भी वहाँ आ जाती है और उसे भी पता चल जाता है। इसके बाद वो स्कूल में उसी रूम में जाते हैं जहाँ प्रिंसिपल छोटी हुई थी। फेलिक्स फिर अपनी आंखें बंद करके सोचता है कि प्रिंसिपल बड़ी हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एला प्रिंसिपल से कहती है कि आपने उस दिन ऐसा क्या किया था। प्रिंसिपल कहती है कि मैं इस रूम से सिर्फ नोट लेके गई थी, मुझे पढ़ने का शौक है। तभी उस बॉल में फिर से आग लगने लगती है, पर ये दोनों आग को बुझा देते हैं और उस बॉल को फेलिक्स अपने साथ ले जाता है। फेलिक्स उस बॉल को खोलकर देखता है तो तभी उसमें से होलोग्राम निकलता है जो मिस्टर ऑटो लियोन हार्ट का होता है। वो कहते हैं कि मेरे बाद आने वाली प्रिंसिपल को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसी वजह से ये स्कूल बंद हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक ऐसा काढ़ा बनाया है जिसे पीने के बाद मेरी आत्मा इस स्कूल में समा जाएगी और जो भी इस स्कूल को बंद करवाने का कारण होगा तो मेरी आत्मा उससे बदला लेगी। पुरानी प्रिंसिपल भी इसी वजह से गायब हुई थी क्योंकि अब स्कूल को एक बच्चा और चाहिए ताकि स्कूल बंद ना हो, और न्यू प्रिंसिपल फेलिक्स को निकाल रही थी जिससे स्कूल बंद हो जाता। इसीलिए मिस्टर ऑटो की आत्मा ने उसे छोटा कर दिया और इसीलिए प्रिंसिपल दोबारा बड़ी नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने स्कूल बंद होने से बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। प्रिंसिपल को रियलाइज होता है कि उससे भी बच्चे नफरत करते हैं। अगले दिन फेलिक्स उस नोट को समझ जाता है और प्रिंसिपल को बताता है कि स्कूल के नीचे कई सारे रूम है जो हर रूम एक सब्जेक्ट को प्रेजेंट करता है, जैसे कि मैथ और ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी। अगले दिन एग्जाम का रिजल्ट आता है और फेलिक्स को डी ग्रेड मिलता है और मारियो और उसकी गैंग को ई ग्रेड। वो गुस्से में फेलिक्स को मारने लगते हैं और मारियो को उसके बैग में प्रिंसिपल मिल जाती है, जिसे वो अपने घर ले आता है। मारियो प्रिंसिपल को काफ़ी परेशान करता है, पर एला और फेलिक्स मारियो के घर से प्रिंसिपल को ले आते हैं। स्कूल में हैनिंग बाकी टीचर को बताता है कि ये स्कूल बंद हो रहा है और सिर्फ अमीर बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। तभी फेलिक्स आ जाता है और अपना एडमिशन पेपर दिखाता है कि इस स्कूल में बच्चे पूरे हो गए हैं, अब स्कूल बंद नहीं हो सकता, क्योंकि फेलिक्स ने प्रिंसिपल से एडमिशन पेपर पर साइन करवा लिया था। पर छोटे होने की वजह से हैंडराइटिंग बहुत खराब थी। हैनिंग कहता है कि ये प्रिंसिपल का साइन नहीं है, इसीलिए वो उस पेपर को फाड़ देता है। इसीलिए वो उस रूम में जाता है जहाँ उसे प्रिंसिपल मिलती है और तभी वो भी छोटा हो जाता है। इसके बाद दोनों नीचे गिर जाते हैं। एला उन्हें नीचे ढूंढने जाती है, पर वहाँ मारियो की गैंग आ जाती है जो एला को पकड़ लेती है। पर वहाँ फेलिक्स आ जाता है और एला उन्हें रिकॉर्डिंग सुना देती है कि इस स्कूल में अमीर बच्चे ही पढ़ेंगे और ये दोनों गरीब थे, इसीलिए वो फेलिक्स की टीम में आ जाता है। इसके बाद ये लोग बेसमेंट में जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और तभी वहाँ मारियो भी आ जाता है और कहता है कि मेरे पापा भी छोटे हो गए हैं, इसीलिए मैं भी साथ चलूंगा। और अंदर प्रिंसिपल और हैनिंग के सामने एक बिल्ली आ जाती है। हैनिंग उसे लाइटर से डराने की कोशिश करता है, पर लाइटर नीचे गिर जाता है और आग लग जाता है। बच्चों को अंदर एक ज्योग्राफी रूम मिलता है जहाँ ये बच्चे ज्योग्राफी पजल को सॉल्व करते हैं और दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर एक और मैथ रूम होता है। फिर फेलिक्स मैथ के पजल को सॉल्व कर देता है और ये भी डोर खुल जाता है। इसके बाद बच्चे प्रिंसिपल और हैनिंग तक पहुंच जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। इसके बाद वो लोग उसी रूम में जाते हैं। प्रिंसिपल और हैनिंग कहते हैं कि आज के बाद हम इस स्कूल को बंद होने नहीं देंगे। इसके बाद वो दोनों नॉर्मल साइज में आ जाते हैं और स्कूल बच जाता है और वो कहते हैं कि आज के बाद बच्चों को शक्ति से नहीं बल्कि प्यार से पढ़ाया जाएगा। और फेलिक्स को भी एडमिशन मिल जाता है और ये मज़ेदार मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।